2019 के चुनाव से पहले पीएम किसान योजना नाम से सरकार एक योजना लेकर के आपके बीच में आई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान परिवार को प्रतिवर्ष 2-2 हज़ार की 3 किश्तों के माध्यम से 6,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया था। अभी तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 9.5 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो टोटल हमारे यहाँ किसान हैं, किसान परिवार, वो लगभग 14 करोड़ के आसपास सरकारी जो है आकलन है। उसमें से लगभग 12.5 करोड़ किसानों को यह योजना जो है, इसमें पात्र किसान जो इस योजना के अंतर्गत हैं वो लगभग 12.5 करोड़ किसान होंगे, ऐसा सरकार का अनुमान है। अब इस योजना में हम जो मांग कर रहे हैं बार बार, वो ये कह रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये को बढ़ा करके जो सालाना दिए जा रहे हैं किसानों को, उसको 24,000 रुपये करिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये मांग क्या है भाई, अभी 500 रुपये मिल रहे हैं प्रति माह 6,000 रुपये में के हिसाब से, बाद में लगभग 2,000 रुपये मिल जाएंगे, इससे किसानों का क्या भला हो जाएगा। आज इस योजना की जो गहनता है, गहराई है, इससे क्या लाभ आपको हो सकता है और क्यों सारे देश के किसान को केवल एक सूत्री मांग, यदि मुझसे पूछा जाए कि एक चीज़ क्या है जो सरकार से हमें मांगनी चाहिए, सरकार के सामने हमें रखनी चाहिए, जिसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, तो वो है पीएम किसान योजना के अंतर्गत राशि को 6,000 रुपये से बढ़ा करके 24,000 रुपये कीजिए। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं 2-3 स्टैटिस्टिक्स आपको बता देता हूं, आंकड़े। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 36 बड़े देशों की संस्था है जहां पॉलिसीज के ऊपर अध्ययन किया जाता है। OECD देश अपने किसानों को 2016 का आंकड़ा बता रहा हूं, औसतन $235 बिलियन की मदद देते हैं। ऐसी नीतियां वहां बनाई जाती हैं। चाइना, जिससे हम बार बार कंपटीशन करने की बात करते हैं, अपने किसानों को लगभग 232 बिलियन डॉलर की फिगर है 2016 की दे रहा है। और हमारे यहाँ की फिगर ये है कि हमने ऐसी कृषि नीतियां बनाई कि 2016 में -25 बिलियन डॉलर, यानी आज के मूल्य में यदि माना जाए, डॉलर और रुपए का हिसाब किताब किया जाए, तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हमने उल्टे किसानों से ले लिए। और OECD देश और चाइना ने लगभग 17 लाख करोड़ रुपया अपने किसानों को नीतियों के आधार पर दिया है। इतना बड़ा अंतर नीति निर्धारक इस तरीके से किसान को लूटने का काम इस देश में कर रहे हैं। तो ये जो पीएम किसान योजना है, इसके अंतर्गत जब हम ये कहते हैं कि भाई 6,000 को बढ़ा करके 24,000 रुपये कर दीजिए और इसमें आने वाले समय में 12.5 करोड़ किसान पंजीकृत और लाभार्थी हो जाएंगे, तो इसका गणित क्या है? 12.5 करोड़ गुणा 24,000 बनता है 3 लाख करोड़ रुपया। चीन और OECD देश कितना पैसा दे रहे हैं? 17.5 लाख करोड़ रुपया। हम आज तो मात्र जो है 75,000 करोड़ रुपया ही इस साल का इसका पीएम किसान का बजट है, 75,000 करोड़ रुपया। और यदि इसको बढ़ा दिया जाता है तब जाकर के 3 लाख करोड़ रुपया होगा, जो OECD देश या चीन से फिर भी बहुत ज़्यादा कम होगा, उनके सामने नगण्य होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये 3 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है, धनराशि है, इसका हमारे देश के किसान के लिए क्या महत्व है। सारे ही हाड़ गोड़ तोड़ के, मेहनत करके, खून पसीना बहा के मेरे किसान भाइयों, आप लोग लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की कृषि GDP है। 30 लाख करोड़ की फसल पैदा करते हो, उसमें गेहूं, चावल, गन्ना, दूध, पोल्ट्री, कपास, दालें, तिलहन, दलहन, फल, सब्जी, सारी चीज़ शामिल हो गई।
वन वाले जो उत्पाद है वो भी शामिल हो गए। 30 लाख करोड़ रुपया, 30 लाख करोड़ रुपया में से खर्चा काट के कितने बच जाते होंगे? 10% भी मैं आपका लाभ मानूं तो 3 लाख करोड़ रुपया। तो सारा ही मेहनत करने के बाद आपकी जेब में 3 लाख करोड़ रुपया, अगर अच्छी किस्मत रही तो लाभ हो गया। तो ये जो विकट परिस्थिति अभी चल रही है महामारी की देश में, और जिस प्रकार से फल, सब्जी, पोल्ट्री, दूध का किसान बर्बाद हुआ है, घाटे में गया है, तो कई साल तक मेहनत करोगे, कई साल तक अच्छा दाम तुम्हें मिलेगा, तब जाकर के कुछ लाभ की स्थिति आ सकती है। तो सारी कृषि की मेहनत करने के बाद आपकी बचत जो होती है, बचत लागत काट के, वो बड़ा मुश्किल 3 लाख करोड़ रुपए की होती है। और ये जो योजना है पीएम किसान योजना, यदि पूरे देश का किसान एका कर ले और केवल एक बात के लिए मन बना ले, पीएम किसान योजना की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ा करके आप 24,000 रुपये करिए, ये राशि सीधे आपके खाते में पहुंच जाती है। ये मान लीजिए कि जितने की हाड़ गोड़ तोड़ करके, मेहनत करके, खर्चा करके, लागत करके आप कमाते हो, उतना ही पैसा ये सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। अब ये कहेंगे कि साहब ये मुफ्तखोरी की क्या ज़रूरत है? अरे आप लोग हमें लगातार लूटते रहे हैं। आप जो कृषि की नीतियां बनाई गई हैं, OECD और की एक रिपोर्ट आई है, जिससे मैंने शुरू में आंकड़े आपको बताए, उसमें क्लियर बताया गया है कि सन 2000 से लेके 2017 के बीच में ऐसी कृषि नीतियां, चाहे दोनों तरह की सरकारें उसमें रही हो, कोई सरकार रही हो, अपनाई गई कि किसान का 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अरे उसी की हमें भरपाई कर दीजिए। कल को यदि खेती पे संकट आ गया, आज तो आपके खाद्यान्न के गोदाम किसान ने मेहनत करके भर दिए हैं, तो कहाँ से लाओगे? क्या चीज़ खाओगे? यही सोच है कि जिसकी वजह से OECD देश हो या चीन हो, वो अपने किसानों को अच्छी खासी 17-18 लाख करोड़ रुपए की मदद दे देता है, और हम 3 लाख करोड़ रुपए को बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। हम 75,000 करोड़ रुपए दे करके हम सोच रहे हैं हमने बड़ा तीर मार लिया, जबकि उससे ज़्यादा हम किसान से ले लेते हैं अपनी गलत नीतियों की वजह से। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से सारे देश के किसानों से अपील है, केवल एक काम पे आप लग जाइए कि पीएम किसान योजना की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ा करके 24,000 रुपये करना है। ये राशि अगर आपको मिल गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपका की जो बचत है वो लगभग डबल हो जाएगी। इतनी बड़ी राशि है ये। इस आंदोलन के लिए, इस योजना के लिए, इस बात के लिए गांव-गांव में आप चर्चा कीजिए। अभी कोई वास्तविक आंदोलन सड़कों पर उतर के नहीं होना है, केवल एक ही तरीका है, और वो ये है कि यदि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ा करके 24,000 रुपये सरकार कर देती है, वो इसी साल से, ये नहीं कि 10 साल बाद करे, इसी साल से, तो हम सरकार के साथ हैं, नहीं तो मजबूरी में सरकार के विरोध में वोट देंगे।